हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का ये वाला चैप्टर चल रहा था, लेसन नंबर 11। इसमें टॉपिक जो रह गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया हार्ट बीट एंड पल्स, यानी कि हार्ट में जो बीट होती है, हार्ट बीट आप बोल सकते हैं कि लब डब जो होती है, और पल्स के बारे में पढ़ेंगे हम क्या होता है। ठीक है, द हार्ट पंप ब्लड ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जो हार्ट की जो बोल सकते हैं हार्ट बीट जो होती है किस रिदम करता है, जो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें से ब्लड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड आता है। ठीक है, ठीक है, ऑफ द चैम्बर एट द एवरेज ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कितना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम 72 टाइम, यानी कि धड़कता कितने बार है, 72 टाइम्स 1 मिनट में। ठीक है, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, यानी कि ये रिदम हो रही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। द डॉक्टर लिसन टू दिस 2 पार्ट हार्ट बीट लब डब, यानी कि इसको जो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप है, इससे डॉक्टर सुनता है हार्ट बीट, वो कौन सी साउंड होता है, वो होता है लब डब, यूजिंग डिवाइस कॉल्ड स्टेथोस्कोप। किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। दिस डिवाइस हेल्प टू एम्पलीफाई द साउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट नियर आवर हार्ट, यानी कि ये डिवाइस हमारे हार्ट के पास रखता है डॉक्टर, और उससे क्या करता है, चेक करता है उसकी जो धड़कन होती है उसको चेक करता है कि सही फ्लो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। देखिए पेज नंबर हमारा 111 पर। When the left ventricle contract, blood moves into the arteries under high pressure. When a left ventricle, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, आपको मैंने हार्ट के चैम्बर बताए भी थे कौन सा लेफ्ट वाला है कौन सा हमारा राइट वाला है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चली, वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर है। ठीक है, तो लेफ्ट की बात चलिए, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड मूव्स इनटू द आर्टरी, कहाँ पहुंचता है ब्लड। अब जब हमारा लेफ्ट वाला ये वाला साइड था, इधर वाला साइड नीचे वाला, तो वो जब मूव करेगा, यानी कि जब वो मूव करेगा तो उसमें जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें ब्लड कहाँ पर मूव होगा, आर्टरीज में, अंडर हाई प्रेशर। किसके द्वारा, हाई प्रेशर के द्वारा। द वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर स्ट्रेच्ड बाय द प्रेशर, यानी कि उसकी जो वॉल होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, तो क्या होती हैं, हाई प्रेशर की वजह से स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, द प्रेशर गोज डाउन, और प्रेशर कैसे हो जाता है, डाउन हो जाता है। The stretching and the relaxing of the arteries with each heartbeat is felt as the throbbing called pulse। यानी कह रहा है कि जब हमारा जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज का जो प्रेशर है हाई हो जाना और प्रेशर कम हो जाना, तो वो एक थ्रॉबिंग क्या होती है, हमारी पल्स होती है, पल्स रेट बताती है, जिससे कि हम मतलब जो हार्ट के द्वारा हाई प्रेशर लग रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर से, तो वो उसका प्रेशर हाई हो जा रहा है, और जब उसमें रुक रहा है ब्लड, यानी कि जब रिलैक्स में आ रहा है वेंट्रिकल, तब उसमें क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। इट इज, उसको क्या बोलेंगे हम, पल्स बोलते हैं। इट इज ईजी टू फील द पल्स एट द साइड ऑफ द नेक और द रिस्ट, यानी कि हम इजीनेस यानी आसानी से पल्स रेट कहाँ पर चेक करते हैं, आपने देखा हो डॉक्टर भी कहाँ चेक करते हैं, हाथ पकड़ के रिस्ट पर आपके चेक करते हैं, और गले पर जो नेक है, नेक पर हाथ रखकर चेक करते हैं पल्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो किसके द्वारा बॉडी से रिमूव किया जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन सेवरल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी, यानी कि कह रहा है कि लाइफ एक्टिविटीज, हमें जो लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेवरल केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, टेक प्लेस इन द बॉडी। ठीक है, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, उसी को क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। दीज केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये कह रहा है कि दीज केमिकल रिएक्शन यानी जो जितनी सारी रिएक्शन हो रही हैं उसमें क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट भी बनेगा और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे, जो हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं।
अ बिल्डअप ऑफ दीज वेस्ट इज हार्मफुल टू द बॉडी, यानी इनका बनना क्या है, अगर ये रुके रहेंगे वेस्ट हमारी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है बहुत ज्यादा। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिमूव दीज वेस्ट, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो हमारी बॉडी से इन वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, यानी यही जो वेस्ट हमारी बॉडी से जब रिमूव होते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे इसमें। इन लोअर एनिमल्स सच एज अमीबा, लोअर एनिमल यानी कि यूनिसेलुलर आपके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंजिया है, देयर आर नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। के अंदर भी क्या होते हैं, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता स्पेशल टाइप का। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट सच एज अमोनिया आर एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इनके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो रिमूवल है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, थ्रू द बॉडी सरफेस। किसके द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा। लार्जर एनिमल हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन सच एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया इन अर्थवॉर्म एंड लीचेस। ठीक है, लीचेस में और इसमें कह रहा है कि एक स्पेशल टाइप का एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स है इनका, जिसको हम नेफ्रिडिया बोलते हैं। किसमें हो जाता है, ये अर्थवॉर्म में होता है और लीचेस में होता है। मेलपिकन ट्यूब्यूल्स होती हैं इन द इंसेक्ट एंड किडनीज इन द वर्टिब्रेट्स, यानी कि मेलपिकन ट्यूब्स किसमें होती हैं, इंसेक्ट में होती हैं, और किडनी किसमें होती हैं, वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सब्सटेंसेज टू बी एक्सक्रीटेड आउट आर मेनली, यानी हमारी बॉडी से कौन से मटेरियल बोलते हैं कि जो सब्सटेंस है एक्सक्रीट होते हैं, बाहर निकलते हैं, रिमूव किए जाते हैं। यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट विच आर नॉट नीडेड बाय द बॉडी, यानी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है हमारी बॉडी में जो नीडेड नहीं है। वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर हो गया कोई भी, वो भी रिमूव किया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जितनी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। अनवांटेड मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, यानी कि बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं अनवांटेड होती हैं, वो भी हमारी बॉडी से क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगी, बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी। और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स में हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी बनवाया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। ठीक है, तो इसके डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज कैरिड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम। ये कह रहा है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन होता है कैरीड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम। पूरा क्या कहलाएगा, वो यूरिनरी सिस्टम होता है वो। दिस यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, वो मेन क्या है, यूरिन जो होता है वो रिमूव होता है, उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, जिसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब उसका रेशो होता है कि ये सब परसेंटेज होती है उसके जो हमारी बॉडी से रिमूव की जाती है यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, यानी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है जो उसका जो अप्रोक्सीमेटली ऐसी हम लगभग बता रहे हैं कि 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से। द यूरिन इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि क्या है, टेम्परेरी हमारी जो बॉडी में एक बोल सकते हैं ऑर्गन्स है जो यूरिनरी सिस्टम का एक भाग है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, अब हम आगे पेज पर बात करते हैं इसकी। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर विच इज एम्प्टीटेड वंस इज गेट फिल्ड, यानी क्या होता है कि जब वो उसमें खाली होता है और वो क्या होता है उसमें यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है टेम्परेली। वेरियस ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमनली आर डिस्कस्ड हियर, यानी यहाँ पर डिस्कस किया गया है बहुत सारे हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा किडनी। ठीक है, ये बीन शेप्ड होता है किडनी। द किडनी आर द डार्क रेड स्लाइटली फ्लैटेंड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये कैसा है कि डार्क रेड कलर का है, स्लाइटली फ्लैटेंड फ्लैट तरीके से, और क्या है कि बीन शेप्ड होता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गन है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमें जो एब्डोमिनल कैविटी उसके बैक थोड़ा बैक की तरफ होता है। ठीक है, डोर्सल वॉल की तरफ। कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, कहां पर होता है, डायफ्राम से नीचे। तो कह रहा है वन ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये क्या कह रहा है कि वन ऑन साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम,
वन ऑन साइड इधर साइड, यानी इसकी एक साइड में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स, यानी क्या होता है कि जो इसकी हमारी जो वर्टिबल कॉलम है उसकी जो लास्ट टू रिब्स हैं उसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती हैं, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है वो। देयर पोजिशन इज स्लाइटली असिमेट्रिकल, द लेफ्ट किडनी बीइंग लिटिल हायर देन द, यानी कि जो इसकी राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी लेफ्ट वाली से थोड़ी स्लाइटली नीचे होती है, थोड़ी बिलो होती है, क्योंकि यहाँ इस साइड में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, लीवर, वो होता है इसके ऊपर, इसलिए ये थोड़ा स्लाइटली नीचे होता है थोड़ा से, ठीक। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूबुल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, इसकी सबसे छोटी यूनिट हम बोल सकते हैं कि किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, जिसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। विच आर द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी एंड द हेल्प ऑफ द फॉर्मिंग यूरिन, यानी जिसके द्वारा एक्सिटी मटेरियल को क्या किया जाता है, रिमूव, यानी कि जिस ब्लड आएगा ब्लड में से प्योर करके इसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब किडनी के द्वारा इसमें आपका जो किडनी के बाद में आया यूरेटर इसमें जाएगा, ठीक है। यूरेटर की हम बात करते हैं अब आगे। यूरेटर इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स आर अ पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इसका वर्क कितना, यूरेटर का वर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से जो यूरिन बनता है वो कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक को लेकर आता है यहाँ पर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड टेम्परेरी, यानी ये क्या है, एक बोल सकते हैं कि यूरिन कैसा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक थैलेनुमा संरचना है, जिसके अंदर यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है यहाँ पर आगे, स्टोर होता है टेम्परेरी। द टू यूरेटर्स ओपनिंग इनटू दिस सैक, इस सैक में आके यूरेटर्स क्या होते हैं, खुलते हैं और यहाँ पर आके यूरिन इकट्ठा होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज आउटलेट क्लोज टाइटली बाय द रिंग मसल और स्पिंकर, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी जो बोल सकते हैं कि इट्स आउटलेट इज क्लोज, यानी इसकी जो आउटलेट होती है क्लोज होती है स्पिंक्टर के द्वारा, जिससे कि क्या होता है, यूरिन निकलता नहीं है, ठीक है, इसमें कलेक्ट होता रहता है। जब इस पर दबाव पड़ता है, जब इसका आकार बदलने लगता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब दबाव पड़ता है, तब क्या होता है, यूरिन को निकाल दिया जाता है, बॉडी से एक्सीड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरेथ्रा की, ठीक है। अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, द यूरेथ्रा लीड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज गॉडेड बाय द स्पिंटर मसल्स, ये कह रहे हैं कि और शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, शॉर्ट ये दी हुई है यहाँ पर यूरेथ्रा, ये आगे जाके भी बड़ी हुई होगी, ठीक है। अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, द यूरेथ्रा लीड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से लीड कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर से लीड कर रही है। आउटसाइड द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे आगे जाकर क्या बनेगा, यूरेथ्रा बनेगा, यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाकर, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय द स्पिंटर मसल, ये किसके द्वारा, स्पिंक्टर मसल, जो आपको मैंने ऊपर बताई, स्पिंक्टर मसल जो है उसके द्वारा प्रोटेक्ट होती है ये, उसमें क्या होता है, यूरिन जो है इसमें से बाहर नहीं निकलता है, यहाँ पर कलेक्ट रहता है। इट रिलैक्सेस व्हेन इट रिलैक्सेस एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन के टाइम क्या हो जाता है, वो जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो यूरिनेशन जब होता है तो उस टाइम पर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक। नेफ्रॉन्स आर द, अब नेफ्रॉन्स के बारे में बात करेंगे हम। नेफ्रॉन्स are the filtering unit of the urinary system which filter out excess salt, urea and water, यानी कि नेफ्रॉन्स क्या है, फिल्टरिंग यूनिट्स है हमारी किडनी की, ठीक है, जो फिल्टर करती है किसको, एक्सेस सॉल्ट को, यानी बहुत सारा जो सॉल्ट होता है उसको, यूरिया को और वाटर को, सबको फिल्टर करता है। इट फिल्टर्स द ब्लड ऑफ दीज इम्प्योरिटीज एंड हेल्प टू कीप द ब्लड क्लीन, ये कह रहा है कि यूरिया जो होता है हमारा वाटर, इट फिल्टर द ब्लड दीज इम्प्योरिटीज, यानी इसकी जो इम्प्योरिटीज उसको फिल्टर करता है, एंड हेल्प टू कीप द ब्लड क्लीन, और ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ETC आर एब्जॉर्ब इन किडनी, ये कह रहा है कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, ETC, ये सब चीजें क्या होती हैं, रीएब्जॉर्ब इन द किडनी, किडनी में रीएब्जॉर्ब होती हैं, ठीक। समटाइम्स द प्रेजेंस ऑफ abnormal constituents in urine indicate that the person is suffering from the some disease, यानी कह रहा है कि sometimes present the abnormal constituent होने लगता है यूरिन में, तो यूरिन इंडिकेट करता है कि पर्सन की क्या है, किसी भी डिसीज से वो सफरिंग कर रहा है। तो जैसे कि देखिए, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट द यूरिन इज इट इंडिकेट दैट डिसीज डायबिटीज मेलिटस, यानी कि अगर किसी को यूरिन के साथ में ग्लूकोज भी निकल रहा है, यानी ग्लूकोज भी निकल रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको डायबिटीज की बीमारी होती है।
ठीक। व्हेन एक्सेस वाटर प्रेजेंट द यूरिन, अगर वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है यूरिन में, इट इंडिकेट दैट द डायबिटीज इंडिपस इंसिपिडस, यानी कि वो मेलिटस यानी डायबिटीज बढ़ी हुई है और ये डायबिटीज कम है, ठीक है। व्हेन ब्लड इज प्रेजेंट द यूरिन इज इंडिकेट सम ट्यूमर इन्फेक्शन और डैमेज इन किडनी, यानी कि जब किसी की ब्लीडिंग होती है यूरिन के साथ में तो उसमें बोल सकते हैं कि ट्यूमर है उसमें, या इन्फेक्शन कुछ हो गया या डैमेज हो गई किडनी, इस तरीके की कोई भी डिसीज हम बोल सकते हैं। हैंस यूरिन आल्सो एक्ट एज अ इंडिकेटर टू फाइंड आउट द इलनेस, यानी कि हमारा जो यूरिन है बता सकता है कि कोई भी अगर बीमारी है उससे रिलेटेड, कोई भी एक्सीडेंट मटेरियल से या कुछ किसी भी चीज से अगर कोई चीज डैमेज हो गई है उसको बताता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।